रेडियस रेशियो, बहुत ध्यान सुनिएगा, इस पे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो है आपके पास डेंसिटी, और डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बार बार पूछा जाता है, इसलिए उस पे अलर्ट हो जाइएगा। रेडियस रेशियो यानी हम इसको आरआर बोलेंगे। रेडियस रेशियो क्या होता है थोड़ा सा पढ़ा भी दिया था, फिर भी इस टॉपिक को नया है बिल्कुल, इसलिए इस टॉपिक को दोबारा हम कराएंगे, तो इसलिए थोड़ा देखिएगा बहुत ध्यान से। रेडियस रेशियो क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ कैटायन, it is ratio of radius of cation to the radius of anion। ठीक है, यानी r ऑफ कैटायन प्लस r ऑफ एनायन ही क्या कहलाता है बेटा? रेडियस रेशियो कहलाता है। ठीक है, कैटायन का रेडियस और इसकी रेडियस। अब इस पे रिलेटेड चीजें देखो किस तरह से है, ये होता है रेडियस रेशियो। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं रेडियस रेशियो के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक है मैक्सिमम रेडियस, या रेडियस बोलूं बेटा या साइज बोलूं? मैक्सिमम साइज ऑफ एनायन, मैक्सिमम साइज ऑफ एनायन, ठीक है, ये बोलूं? ओके, या मैं बोलता हूं, या इसी चीज को भी इसी चीज को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, और मिनिमम चलो मैं इसको दिखाता हूँ और करके यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ ज्यादा, क्योंकि स्पेस घेर रहा है ये, इट विल टेक मोर एंड मोर स्पेस। थोड़ा सा यहीं पे समझेंगे इसको, क्योंकि ये स्पेस घेर रहा है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल देख लेंगे। यह है बेटा रेडियस रेशियो, तो इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। दो चीजें हैं, टेबल के अंदर ही मेंशन करूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज या बेटा रेडियस, ठीक है, ऑफ एनायन, ठीक है, मैक्सिमम साइज या रेडियस ऑफ एनायन, या मैं इसे लिख दूं मिनिमम साइज ऑफ कैटायन, ये लिख देता हूं। ठीक है, अब इसी का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि मैक्सिमम साइज ऑफ एनायन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनिमम साइज ऑफ एनायन और मैक्सिमम साइज ऑफ, ठीक है, कैटायन, ये हो जाएगा अपने पास। ये पोर्शन रहा एक। ठीक है, उसके बाद है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें बहुत ध्यान से रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद बेटा क्या है? पोजीशन ऑफ कैटायन, कैटायन की पोजीशन कहाँ पे होगी? ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से भी आपको पहचानना पड़ेगा, ये पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो यही चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। पहला पॉइंट जो है 0.155, ये बेटा अगर क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम साइज या रेडियस ऑफ एनायन या मिनिमम साइज ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, यहां से लेकर बेटा ये 0.225 तक होता है। यहाँ पर देखिए बेटा क्या हो रहा है कि इस तरह से रेंज में है। ठीक है, तो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा हम 3 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 है। पोजीशन ऑफ कैटायन क्या बेटा? ट्रायंगुलर वॉइड्स में है। ट्रायंगुलर वॉइड, जो कैटायन होगा वो कहाँ पर होगा बेटा? ट्रायंगुलर वॉइड। और इसका एग्जांपल है जो बेटा B2O3। ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन है जो ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट, ये इसमें बहुत ज्यादा आपको समझना भी नहीं है, बहुत आसान भी है। तो अगर मतलब आप देखिए यहाँ पे सीधा सीधा, अगर मैक्सिमम साइज ऑफ रेडियस या मैक्सिमम साइज ऑफ साइज ले लो, या रेडियस ऑफ एनायन अगर लोगे, तो आप ये वैल्यू लोगे जब कब?
जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और ट्रायंगुलर वाइड्स के लिए अगर बोल दे ट्रायंगुलर वाइड है और मैक्सिमम साइज ऑफ एनायन लेना है आपको, तो आप वैल्यू ये लोगे, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू कितना लोगे 0.155। दूसरा है, देखिए दूसरा पास अपने पास जो एग्जांपल है वो ये है कि भाई अब अगर हमारे पास 0.225 से लेकर 0.414 अपने पास आता है, ये कंडीशन अगर आती है तो बेटा ये बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसकी 4 हो जाएगी, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएगा। यानी कुल मिला के ये बात आ गई अपने पास कि अगर हमें पोजीशन ऑफ में कैटायन अगर रखता हूं, मतलब मान लीजिए कि इसमें जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अब अभी मैं इसको क्लियर भी कर दूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड, जैसे ZnS है, इसमें एग्जांपल यही ले लेता हूँ, एग्जांपल ये इसका ZnS है, तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज, सल्फाइड के ऊपर -2। अगर मैं कहूंगा सल्फाइड आयन कहाँ पर होगा बेटा, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स के प्लेस पर क्या होगा आपका सल्फाइड आयन होगा। क्वेश्चन आता है फिर सॉरी Zn+2, क्योंकि ये कैटायन अलाउ कर रहा है ना, तो Zn+2 कहाँ पर होगा बेटा टेट्राहेड्रल वाइड्स पर होगा। अब क्वेश्चन आता है एनायन कहाँ होगा, जो देखो बेटा ये याद रखना, कैटायन अगर इन वाइड्स पर है तो एनायन कहाँ पर होगा, एनायन आपका जो होगा बेटा वो कॉर्नर्स पर होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाइट्स पर ये होंगे, Zn+2 जितने भी कैटायन है वाइट्स पर होंगे, बहुत ध्यान समझिए आगे। अगर अपने पास थर्ड कंडीशन है अपने पास कि बेटा कि 0.414 से अगर मैं लेता हूँ 0.732 इसके बीच में, यानी फिर से वही कंडीशन आ गई, मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा, समझाऊंगा भी। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम बेटा हम 6 लेते हैं, और जो कैटायन आता है वो कहाँ पे आता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर आ जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर आपका कैटायन आता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो होगा ये दे यहाँ रखिएगा ZnS, इसका एग्जांपल होता है बेटा NaCl, याद रखिएगा। उल्टा भी इसको हम समझाएंगे, इसको थोड़ा अच्छे से रिसर्च भी करने वाले हैं, इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बहुत बढ़िया सा फोर्थ पॉइंट है, ताकि इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप जरूर आंसर दो, क्योंकि बहुत आसान है टॉपिक और इससे प्रॉब्लम पूछा जाता है। अगर 0.732 है, 0.732 से लेकर अगर 1.0 आ गया, इसके बीच में वैल्यू आ रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी बेटा 8 हो जाएगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। तो इन कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 8 हो जाएगी, तो इसी को हम समझते हैं किस तरह से क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो बेटा आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो रही है। अब इधर समझो, यहाँ पे जो डेटा अपने पास है, डेटा अपने पास इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर ये जो आएगा इसमें जो क्यूबिक मतलब ऐसे सोच लो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड आ जाएगा, यानी जो कैटायन रखोगे वो कहाँ पे रखोगे बॉडी सेंटर। इसका एग्जांपल है बेटा CsCl, सीजियम क्लोराइड, यानी सीजियम जो आएगा आपका बॉडी सेंटर पे आएगा और सोडियम जो आएगा आपका टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर आएगा। अब इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट और इस पे टाइम देते हैं, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैंने कह दिया मेरे पास एक B2O3 है कंपाउंड, ठीक है, और अब बताओ कि बोरॉन जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितना होगा बेटा 3। मैंने कहा ZnS है, तो ZnS है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा 4 होगा, ऐसे भी इसको समझिएगा रिवर्स भी करके। और अगर अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स है और मैंने कह दिया कि आई हैव ZnS कंपाउंड विच हैव टेट्राहेड्रल, मतलब जिसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी ये, और इसका रेडियस रेशियो क्या होगा बेटा, ये रेडियस रेशियो होगा, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये रेडियस रेशियो के बीच में अगर मतलब आप रेडियस रेशियो की वैल्यू निकालिए, अगर उनका रेंज इनके बीच में आता है या इसके बराबर आता है, तो आपका क्या मान लिया जाएगा वो आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स के अंदर। और टेट्राहेड्रल वाइड्स में जो है Zn+2 जाके टेट्राहेड्रल वाइड्स पर सेट होगा। सल्फाइड आयन देखो बेटा, सल्फाइड आयन कहाँ पे सेट होंगे आपके कॉर्नर पर सेट होंगे, कॉर्नर्स और फेस सेंटर्ड पर सेट होंगे, लेकिन वाइट्स जो होगा उस पे कौन सेट होगा बेटा Zn+2। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मैं अभी दिखाता हूँ, आपको इससे रिलेटेड जानकारी देता हूँ। जैसे अपने पास मान लो ये क्वेश्चन बोल दिया कि ZnS है, बताओ ये ZnS जो है इसका रेडियस रेशियो मैं दे रहा हूँ 0.25 दे रहा हूँ, ठीक है, ये रेडियस रेशियो है। तो अब मुझे 0.25, तो अब इसका रेडियस रेशियो का रेंज देखो क्या है, 0.225 से लेकर 0.414, यही है ना बेटा, आप नोट्स में भी देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जिंक, अब क्वेश्चन आ गया कि अगर इसका रेडियस रेशियो ये है, तो बताओ लोकेशन ऑफ यानी पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ जीन Zn+2, Zn+2 की पोजीशन कहाँ है, तो कहाँ होगी बेटा, टेट्राहेड्रल वाइट्स पर होगी। तो अब क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या होगी बेटा, 4 होगी। क्या होगी कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 होगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम अभी कुछ ही देर में करा रहा हूँ। मैं पूछ लिया फर्दर पोजीशन ऑफ बताओ S-2 कहाँ पर होगा। तो ये पहला जो चीज आपको बिना सोचे समझे एनाइन क्लिक कॉर्नर लिखना है। उसके बाद अगर ये टेट्राहेड्रल वाइट्स है तो कहाँ पर होगा बेटा, फेस सेंटर्ड पर होगा। कहाँ पर होगा, फेस सेंटर्ड पर होगा। ठीक है, ओके। आगे देखो, मतलब यही सारी चीजें हैं, बहुत सारा। अब मान लो अगर अपने पास CSCl आ गया, तो बिना सोचे समझे आप इसको बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर भैया इसकी 8 है। ये क्या होगा आपका, बॉडी सेंटर्ड पर होगा। समझ में आ गया ना ये, क्योंकि जो CS होगा आपका कहाँ पर होगा, बॉडी सेंटर पे। अगर NaCl आ गया तो इसको सीधा सीधा बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 8 है। और ये जो Na+ होगा आपका, जो Na+ है वो कहाँ पर होगा बेटा आपका, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर होगा ये। ठीक है, तो आपका कौन सी चीज, अब इसको ध्यान रखना है बेटा। अब Cl- कहाँ पे होगा, सीधी सी बात है, कॉर्नर पर होगा। मान लो अगर मैंने बोल दिया NaCl, मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, NaCl हैविंग FCC स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे डेटा बताऊंगा। NaCl का FCC स्ट्रक्चर है, तो सीधी सी बात है कि Na+ तो क्या होगा कि Na+ तो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर चला जाएगा। ठीक है, तो Cl- कहाँ जाएगा, ये कहाँ पर होगा बेटा, फेस पर होगा, फेस सेंटर पर होगा। और कहाँ पर होगा आपका, FCC है तो और क्या होगा बेटा, कॉर्नर पर होगा। ठीक है, ये आपको समझना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स है, इस पे मैं एक दो न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, देखता हूँ आप कितने अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स कर पाते हो। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको आप सीधा आप यूज कर सकते हो, और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे भी जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इनके पहला क्वेश्चन में जो डिस्कस कर रहा हूँ वो लिखिए। क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड हैज अ सॉलिड, ठीक है बेटा, अ सॉलिड हैज ए बी, ऐसे लिख लो, अ सॉलिड ए बी हैज NaCl स्ट्रक्चर। एक सॉलिड ए बी है जिसका स्ट्रक्चर NaCl है। ठीक है, इफ, क्वेश्चन है फर्दर आगे, इफ द रेडियस ऑफ कैटायन, if the radius of cation is 100 picometer, if the radius of cation is 100 picometer, if the radius of cation is 100 picometer, then ये क्वेश्चन है, then what will be the radius of anion। ये क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ कैटायन इतना है तो रेडियस ऑफ एनायन क्या वैल्यू होगी, ये आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट लग जाओ, जल्दी से लग जाओ, इस क्वेश्चन को करो। 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ, फटाफट करो क्वेश्चन को, जल्दी से सभी लोग लग जाओ। अब इससे हिंट ले लो बेटा, NaCl है, NaCl है, और रेडियस ऑफ क्या दे रखा है बेटा, कैटायन दे रखा है, और रेडियस ऑफ आपको कैटायन दे रखा है 100 पिकोमीटर। तो चलिए सॉल्यूशन पे लग जाओ। NaCl अगर है तो जो रेडियस का रेशियो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। अब बेटा NaCl के लिए आप लोग बहुत ध्यान समझो, NaCl के लिए क्या आएगा बेटा, 0.414 से लेकर क्या जाएगा आपके पास, रेंज देख लीजिए, आपको मैंने बताया भी था रेंज, बहुत ध्यान देख लो। NaCl के लिए 0.414 से लेकर क्या जाएगा आपके पास, हाँ देख रहे हो, 0.732 आएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। तो देखो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो 0.414 से लेकर 0.732 आएगी। अब आपके सामने बड़ा प्रॉब्लम इस बात का आएगा कि सर इसका अगर हम रेडियस रेशियो अपने पास है R ऑफ कैटायन डिवाइड बाई R ऑफ मतलब माइनस चार्ज एनायन, अपने को R ऑफ एनायन निकालना है, तो R ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेडियस रेशियो हो गया। ठीक है, रेडियस रेशियो हो गया ये। अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात को लेके आ रही होगी, सर हम R ऑफ कैटायन तो हर बार 100 पिकोमीटर मानेंगे, R ऑफ रेडियस रेशियो क्या मानेंगे। तो रेडियस रेशियो बेटा 2 है, 0.414 है और 0.732 है। तो एक बार आप ये मान लो तो आंसर निकाल लो,
और फिर एक बार क्या मान लो बेटा, ये वैल्यू मान के फिर आंसर निकाल लो। तो रेडियस रेशियो क्या मान लेंगे, पहली बात 0.414, ठीक है। फिर क्या मानेंगे, रेडियस आर ऑफ एनायन निकालेंगे, तो आर ऑफ प्लस डिवाइड बाय रेडियस रेशियो, तो ये 100 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा 0.732, ये वैल्यू निकालेंगे। आसान भी हो जाए, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास ये वैल्यू मिल गई रेडियस रेशियो की, किस तरह से रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट को इसी तरह से करना है अपने को कि क्या होता है रेडियस रेशियो और किस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखो बहुत ध्यान से, लिखो सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सबसे चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द टू आयंस A प्लस एंड B माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आयंस A plus and B minus, A plus and B minus have radii 88 picometer and 200 picometer, 88 picometer and 200 picometer respectively. (88 picometer and 200 picometer respectively). In the closed pack structure, what will be the coordination number? What will be the coordination number of this compound AB? AB कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जल्दी से निकाल के बताओ फटाफट। आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, ये तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि कैसे इसको निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जल्दी करो, डू फास्ट। बेटा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सोचो, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, रेडियस रेशियो निकालो, और रेडियस रेशियो जिस रेंज में मैच कर रहा होगा वही आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी। फटाफट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आर ऑफ कैटायन दे रखा है और आर ऑफ एनायन भी वैल्यू भी दे रखा है, तो चलिए निकालते हैं। आर ऑफ प्लस डिवाइड बाई आर ऑफ माइनस, आर ऑफ कैटायन कितना है बेटा 88 डिवाइडेड बाई क्या है बेटा अपने पास आर ऑफ एनायन 200, तो 200 है। आप इसका डिवीजन जब करेंगे तो वैल्यू बेटा 0.44 आएगी, ठीक है। और रेडियस रेशियो इज ए यूनिटलेस, क्योंकि द रेशियो ऑफ, देखो बेटा अगर कोई पूछे इसकी यूनिट क्या है बेटा, तो इट इज ए यूनिटलेस। समझ गए क्यों, क्योंकि इट इज अ रेशियो है ना बेटा, रेशियो ऑफ रेडियस। मान लो इसका भी पिकोमीटर और इसका भी पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर कैंसिल आउट बाय द पिकोमीटर, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, ये आपका यूनिटलेस है, ठीक है। तो 0.44 आ गया, और 0.44 किसके बीच में आता है, 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में। और इसका एग्जांपल क्या था बेटा, NaCl, और NaCl की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है बेटा 6। तो अगर मैं पूछूंगा AB का, AB स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है बताओ, AB स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू NaCl स्ट्रक्चर। AB स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है बेटा, NaCl स्ट्रक्चर, एंड its coordination number will be 6। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ उसको करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी करिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ लिखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। अ सॉलिड AB हैज, अ सॉलिड, सभी लोग लिखिए क्वेश्चन।
A solid AB has NaCl structure. A solid AB has NaCl structure. A solid AB has NaCl structure. NaCl structure. If the anion has radius of, if the anion has radius of, if the anion has, एनायन की जगह बेटा कैटायन कर देना, एनायन नहीं बेटा कैटायन, क्योंकि आंसर थोड़ा सा आ जाएगा बढ़िया। इफ द एनायन की प्लेस पर हम कैटायन करेंगे थोड़ा अच्छा कुछ सीखने को मिल जाएगा। रेडियस इज रेडियस ऑफ 170 170 पिकोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम